कौन देश वास लाई हम गहा गवाओ पर रवा अब काले भी चिड़ैया ना कौन देश वास लाई हम गहा गवाओ पर रवा अब काले भी चिड़ैया ना। क्योंकि हैदर अली हमारे जिले के शान थे जी, और इलाहाबाद, जौनपुर, बनारस, ये सब जगह के शेर कहे जाते थे हैदर अली। तो उनके सामने में मैं आ गया। वो भी हैदर अली दो तीन बार मेरे घर आए जी, और हमको कहा कि राम सुमेर भाई, आप भविष्य में जब चुनाव लड़ेंगे, राजनीति में आओगे, है तो ये आप जब आओगे टिकट लोगे तो 1 लाख रुपया मेरी तरफ से जी। उस समय उन्होंने घोषित किया था कि 1 लाख मैं आप खाते में भेजूंगा जी। इसलिए पूर्णिया कहते थे कि नौटंकी का कोई कहता था कराने के लिए, तो नौटंकी कहते थे बाहर करिए, गांव के बाहर। हाँ हाँ, ऐसे ही आपका। और जब विवाह की चर्चा करें तो कहा विवाह यहीं उनके दरवाजे करा दीजिए। तो उसमें विवाह ऐसी विधा थी कि औरत, मर्द, बच्चे सभी को सुनने योग्य था जी। इसीलिए बुजुर्ग लोग जो है गांव में कराते थे कि गांव को मजाएं भी सुनिए जी। हैदर अली और राम कला जब गाते थे और कहते थे, राम आधार जब गाते थे तो कभी कभी डांस कर देते थे। हाँ, वही बात, तो सीमा तक डांस करते थे। सीमा लाग गई है सर। हाँ, ये सीमा लाग गई। और फटका जब गाते थे राम आधार, मैं सुना हूँ, तो फटका गाते समय कहते थे भैया कोई महिला के यहाँ बीच में नहीं बैठे, इतना बचा गाते थे जी 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 जी। हैदर अली कहते थे पायल छोड़ के करताल बजाओ, गंडी विवाह सब्जी मंडी हुई हुआ। आप लोग कितना विरहा तक याद कर लेते थे? लगभग 200-250 विरहा याद थे आपको? याद थे। जितने रामाधार अखाड़े के हैं जी, उस्ताद दयाराम को सब लोहा मानते थे जी। नमस्कार, आदाब। अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। लोक बत कही कि 14वीं कड़ी लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इलाहाबाद की जो बिरहा गायकी थी, उसका सन 60 और 70 का दशक उसका स्वर्ण काल था। बड़े बड़े लोग गायक जो इलाहाबाद से लेकर पूरे हिंदी पट्टी के जो जितने स्टेट हैं उनमें उन्होंने लोकगीत को गाया और बिरहा को बुलंदी पहुंचाया। उसी काल में हैदर अली, लाल जी लहरी और उस्ताद दयाराम, राम आधार, राजा रामपाल, राम कैलाश थे, बटऊ यादव थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि वह बिरहा गायकी के लिए इलाहाबाद का स्वर्ण युग था। और उसी समय जो बिरहा का आकाश था उसमें ये जो नाम गिनाए वो सितारे टमटमा रहे थे, अपना प्रकाश फैला रहे थे। और उसी आकाश में एक छोटा सा सितारा टिमटिमाया और कुछ दिन बाद उसका प्रकाश इतनी तेज हुआ कि तमाम लोक गायक उससे मोर्चा लेने में अपने आप को अक्षम समझने लगे। जिन लोक गायक की मैं चर्चा कर रहा हूँ वह लोक गायक राम सुमेर पाल, और उनके दरवाजे पर मैं आया हूँ और बहुत दिनों की हसरत थी कि उनसे बतकही हो। और सतीश सर पर्दे के पीछे बैठे हैं, उन्हीं के प्रयास से मैं यहाँ तक पहुँचा। पहले उनको धन्यवाद देता हूँ। कुछ बिरहा गायक ऐसे कहते थे कि अगर लाल जी के बाद किसी का इनके बाबा दिन के अखाड़े में कोई है तो राम सुमेर पाल। राम सुमेर पाल जी हमारे मंच पर आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार राम सुमेर पाल जी। नमस्कार मित्रों, आज हमारी जो लोक बतकही इनसे शुरू होगी तो वो बड़ी खास होगी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि बिरहा गायकी में इनका खास मुकाम था। उम्मीद है कि इस बतकही को आप पूरी सुनेंगे। राम सुमेर जी, मैं पहले आपका परिचय जानना चाहता हूँ अपनी तरफ से और श्रोताओं के लिए, अपने दर्शकों के लिए, कि आप कहाँ पैदा हुए, माता पिता का क्या नाम था, किस गांव में, ये सारा परिचय संक्षेप में। धन्यवाद आपको। मेरा नाम है राम सुमेर पाल और ग्राम खुदाईपुर का। मेरे पिता का नाम है श्री प्रभुचरण जी, और मेरी माता का नाम है श्रीमती धनपति देवी जी। और मैं खुदाईपुर ग्राम सभा में पोस्ट बगई खुर्द इलाहाबाद में जन्म लिया 1954 में। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? मेरी शिक्षा प्राइवेट में मैं हाई स्कूल किया जी, और प्राइवेट से मैं इंटर किया
जी जी इंटर करने के बाद मैं जॉब में था जी। चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज में, जिसमें दफ्तरी की पोस्ट पर मैं नियुक्त हुआ। अच्छा। और बड़ा विद्यालय से भी बड़ा प्यार मोहब्बत मिलता था। कभी अधिकारी लोग हमको टोकते नहीं थे कहाँ थे कहाँ नहीं थे। जी जी। और जहाँ भी जाते थे कुछ न कुछ काम विद्यालय के लिए हित में काम करते थे। जैसे सड़क हुआ और क्या कहते नाली हुई और हैंडपंप हुआ, कमरा हुआ, ये सब राजनीति करने की वजह से सांसद विधायक से मिलकर उस विद्यालय को मैंने फायदा भी दिलवा रहा था। जी। तो बिरहा गायकी में आपकी रुचि कब से शुरू हुई? देखिए, बिरहा गायकी में मैं प्राइमरी में पढ़ रहा था जी। और कक्षा 4 या 5 में था मैं जी। तो मेरा जब कहीं नौटंकी और बिरहा होता था तो वहां मैं सुनने चला जाता था। जी। और जब जाता था तो दिमाग में ये बात आती थी कि यहाँ पर लोग जो इकट्ठा हैं 100, 150, 200, 400, इतने लोगों के अंदर मेरा नाम कैसे पहुंचे। वाह। क्योंकि उतना जब गायक गा रहा था तो उससे लगता था इतने जितने लोग सुनने आए इतने लोग के नाम इनका पहुंच गया, जी जी। नाम तो याद रहेगा। ये बात मैं सोचता था, मैं अपने दिल दिमाग में बैठा लिया था हमको कुछ ऐसा काम करना है जो 1000, 2000 महफिल में मैं खड़ा हूँ और 1000, 2000 की मेरी जानकारी मेरे लिए मेरे जीवन के विषय में जानकारी हो। जी जी। मैंने जब नौटंकी देखा तो कहा यह पसंद नहीं है। जब बिरहा सुना मैं, जैसे उस्ताद दयाराम हुए, उस्ताद रामधार हुए, उस्ताद भुल्लर उस्ताद हुए, राजा राम उस्ताद हुए, ये सब कलाकारों ने जब बिरहा गाते थे तो इतना दमदार बिरहा गाते थे कि लोगों में जिस भाव में गाते थे उस भाव को देखते हुए लोग हंसते भी थे और रोते भी थे। इसीलिए एक बिरहा का नाम बिरह, बिरह पैदा करने वाली बिरहा होती थी। तो मैंने सोचा यही अपना लूं, ये सबसे बढ़िया है। और इसमें लागत भी नहीं लगना है, केवल अपना दिमाग और बुद्धि लगना है। लागत भी, चूंकि उस समय मेरी हालत बहुत कमजोर स्थिति थी। जी जी जी। तो हमने वो बिरहा अपना लिया। तो गुरु महाराज से गए गाना लेने? नहीं, आप जब बिरहा की ओर बढ़े तो उम्र क्या रही थी आपकी? उम्र लगभग 18-19 की होगी। यानी 18-19 की उम्र में आप बिरहा की ओर पहुंच गए, शुरू किया। तो जब शुरू किया तो आप किसी गुरु के पास गए? कहाँ से आप शुरुआत किया बिरहा गायकी का? नहीं, मैंने शुरू किया बिरहा कि जब मेरे मन में बात उपजी कि हम इस लाइन में आएंगे तो अगर एक जगह प्रोग्राम हो गया तो 100-200 लोग हमको जान लेंगे जी। और कहेंगे राम सुंदर पाल वहाँ का है। और ऐसे ऐसे पूरे क्षेत्र में होने लगेगा तो बहुत लोग जानेंगे। तो इसलिए जब बिरहा का मैं कदम उठाया तो बिरहा सीखने के लिए गुरु उस्ताद दयाराम के पास गया। उनसे मैं गाना मांगा, उन्होंने कहा हम गाना तुम्हें नहीं दूंगा। तो हम लौट आए, हम कहा हम ले लेंगे गाना, इनसे जबरदस्ती ले लेंगे अपने प्रेम के बल पर। और मैं लगातार कहीं कोई गाता था उनके अखाड़े का तो उससे एक 8 नोट करा लेता था, उसको ले आकर याद करता था, छापने रखता था। धीरे धीरे मेरी लाइन बढ़ती गई, तब उन्होंने गाना शुरू कर दिया हमको देना। और गाना देना शुरू कर दिया और कहा बेटा तुम गाओ, तुमको जितना जरूरत पड़ेगा जी सारा गाना मैं उपलब्ध कराऊंगा। अच्छा। उसके बाद मैं उनके उस्ताद गुरु दयाराम उस्ताद के उस्ताद रहे स्वर्गीय बाबा दीन यादव। वो कई जहाँ मैं प्रोग्राम गा रहा था तो सुन रहे थे तो दूसरे कहते थे ये लड़का जो है होनहार है और बिरहा में आगे निकलेगा। तो गाना खत्म होने के बाद मुझको बुलाते थे और बुलाने के बाद मुझसे कहते थे कि बेटा तुम गाना गाओ, तुमको उर्दू फारसी जो जरूरत होगी मैं दूंगा। मतलब कि आपके गुरु जी उर्दू फारसी में भी गीत लिखते थे? हाँ, वो उर्दू फारसी संस्कृत हिंदी, मतलब उनसे कोई चीज छूटा नहीं था। बाबा दीन उस्ताद हमारे यहाँ आए थे और हमारे बाबा दीन उस्ताद गुरु दयाराम के भी गुरु थे ना? हाँ। अच्छा। तो आए थे मेरे दरवाजे पर और उन्होंने यहाँ गुरु पूजा का कार्यक्रम रखा था जी। मेरे दरवाजे पर आए थे और हमको अच्छी शिक्षा दिए, गए यहाँ से। तो बिरहा के ललक मेरी बढ़ती गई, यहाँ तक कि मैं साइकिल से भदोही और मिर्जापुर प्रतापगढ़ अपने उस्ताद के पास साइकिल से चला जाता था बिरहा सुनने। इतना ज्यादा लगन बढ़ी मेरी कि मैं बिरहा गाना शुरू किया। बिरहा गाते मैं उस मुकाम तक पहुंचा जहाँ 50,000 और 60,000 पब्लिक रही है जी। उस मुकाम पर मैंने गए और गाया और वहां से शोहरत मिली। जब गाना आप शुरू किए
तो सबसे पहला मुकाबला किससे हुआ? सबसे पहला मुकाबला मेरा दीपक सिंह यादव बनारस को हुआ। अच्छा, किस जगह? ये हुआ था हरिपुर मर्रो में। हरिपुर बिनवा था। बिनवा था। अच्छा। हाँ, हरिपुर बिनवा जी। वहाँ मुकाबला हुआ। वहाँ पर उन्होंने गाया था, मुझे याद है जी, कि सीता कौन चुराया श्री रावण बेईमान के पहले, और क्या कहते हैं पृथ्वी कौन चुराया, ऐसे कुछ गाया था। हाँ। लेकिन याद नहीं आ रहा है। मैं भी उनका जवाब दिया था, सीता धरती चुराया रावण बेईमान के पहले। याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गया। तो वहां पर गाना गाया, और गाना गाने के बाद वहां पर बहुत बड़ी पब्लिक थी। लेकिन उस पब्लिक से जो शोहरत हसरत मुझको मिली जी, वो मैं समझता हूँ कि और किसी गवैया को नहीं मिलेगा, हैदर अली छोड़कर। हाँ, हैदर अली को छोड़कर किसी गवैया को नहीं मिला होगा। क्योंकि हैदर अली हमारे जिले के शान थे जी, और इलाहाबाद, जौनपुर, बनारस, ये सब जगह के शेर कहे जाते थे हैदर अली। तो उनके सानिध्य में मैं आ गया। वो भी हैदर अली दो तीन बार मेरे घर आए जी, और हमको कहा कि राम सुमेर भाई, आप भविष्य में जब चुनाव लड़ेंगे, राजनीति में आओगे, जब है तो ये आप जब आओगे टिकट लोगे तो 1 लाख रुपया मेरे तरफ से जी। उस समय उन्होंने घोषित किया था कि 1 लाख मैं आप खाते में भेजूंगा जी। तो उन्होंने फिर हमको सट्टा दिया प्रोग्राम अपने साथ में जी। उनके साथ मैं बस्ती में गाया, गोरखपुर में गाया। हाँ। और उनके साथ मैं अपने गांव में भी गाया, लालगंज गाया, और 1-2 कार्यक्रम हमारा उनका हुआ। अच्छा। लेकिन बड़ा सम्मान, बड़ा प्यार मिलता था हैदर अली से। दुर्भाग्य रहा कि थोड़े दिन जब सम्मान प्यार देना शुरू किए उन्होंने, और थोड़े दिन के बाद उनका इस दुनिया से इंतकाल हो गया। दुर्भाग्य है, हमसे फिर मुलाकात नहीं हुई। कितने गायकों के साथ आप गा चुके हैं? सर मुझको पूरा तो नहीं याद होगा। मैं विजय लाल से गाना गाया, मैं नीतू चंचल से गाना गाया, मैं सपना मिश्रा से गाना गाया, मैं एक बागी हैं उनसे गाना गाया, मैं मतलब काशी में, बनारस में विजय लाल से और काशी प्रसाद से, मतलब इस तरह से। काशी प्रसाद MLA नहीं, दूसरे थे। अच्छा। और क्या कहते हैं भैया लालपाल से, और तमाम ऐसे गवैया हैं। मैं बनारस में लगातार 6-7 साल गया जी। यहाँ इलाहाबाद में अगर कोई गाया है बनारस में जाकर, तो पहला नंबर हैदर अली, अच्छा, दूसरा राम कैलाश, तीसरा मेरा था जी। बनारस में जो सम्मान मिला था, मैं यहाँ भी चला जाऊँ बनारस जी। एक दिन कार्यकर्ता रोक लेते, यहीं बगल में है बनारस, लगे 1 महीना लग जाएगा, क्या नहीं आ पाए। लेकिन मैं बिरहा 17 से छोड़ दिया। अच्छा, 17 से छोड़ा इसको, इसलिए हमारी बीमारी 17 नहीं 20 से 1920 से 2020 से, हाँ बिल्कुल बंद कर दिया, पॉलिश मार दिया था। अच्छा। अब पॉलिश से मैं डैमेज हो गया, फिर मुझे ठीक हुआ मैं। अच्छा। और उसके बाद फिर तमाम ऐसी बीमारियां होती थी कि वो गाना डॉक्टर ने मना कर दिया। जी जी जी, नहीं आप अच्छा किए। और बहरहाल बिरहा को तो नुकसान हुआ जी आपके न गाने से, लेकिन जीवन भी बहुत कीमती है। बस जीवन कीमती होने के नाते नहीं तो बिरहा अभी गाने की इच्छा करता है, लेकिन सर ऊपर शरीर है जी, अब उसको बचाना तो जरूरी है ना। नहीं सही है। तो जितने मुकाबले आपने बताया, राम कैलाश जी से भी गाए? हाँ, राम कैलाश से भी गाए। अच्छा। बचाऊ से गाए, राम कैलाश से गाए, स्वर्गीय रामधार गुरु जी से गाए, और राजा राम उस्ताद से गाए। तो इसके अलावा आप जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन या संस्कृति मंत्रालय आदि में? हाँ, आकाशवाणी में मैं लगभग 83-84 में हुआ था आकाशवाणी में जी। तब से गा रहा था, फिर री एडमिशन के लिए, री परीक्षा के लिए बुलाए थे, हम गए। अच्छा। और दूरदर्शन में? दूरदर्शन नहीं गए। अच्छा। और उत्तर मध्य में गाए हैं? अच्छा। हाँ, उत्तर मध्य क्षेत्र में गाए हैं। अच्छा। तो जितने आप दंगलों में गाए आप तक उनमें सबसे यादगार और सबसे कठिन मुकाबला किस गायक के साथ हुआ? कुछ उसकी स्मृतियां बताइए। देखिए, गायकी में सबसे कठिन मुकाबला मेरा दीपक से ही हुआ करता था, जो पहला पहला मुकाबला था। उसके बाद और बनारस में अगर गायक कोई है तो दीपक यादव है
जी अब गायकी की स्थिति खराब हो चुकी है जी। आजकल। नाच के आगे हाँ गायकी हाँ नहीं रह गई। हाँ, बस वो सवाल अभी आगे आएगी। तो सबसे कठिन मुकाबला दीपक से हुआ, हैदर अली से हुआ और अच्छा। बरसाती से हुआ, बरसाती से हुआ जी और विजयलाल से हुआ। ऐसे कलाकारों से मेरे सबसे कठिन मुकाबला हुआ। पहला तो दीपक से हुआ। अच्छा, रामदास से भी हुआ? रामदास से भी हुआ। अच्छा, तो आप राम कैलाश बचऊ रामधार की पीढ़ी से भी गाए जी और उसके बाद की पीढ़ी से गाए जी और आज की बिरहा की दशा भी आप देख रहे हैं जी। तो सवाल मेरा ये होता है कि आपके समय या उससे थोड़ा और आगे के समय की जो गायकी थी और आज की गायकी जो है उसमें क्या अंतर कुछ देखते हैं? बिरहा आगे गया कि पीछे गया? उसमें सर बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। जी। पहले जब बिरहा होता था जी तो हजारों की संख्या में लोग जुटकर रात में बिरहा गाने लेते थे और ये देखते थे कि यदि गा के बैठा तो ये क्या गाएगा। जी। और तब जवाब सवाल होता था। जी। अगर जो जवाब नहीं दे पाता था उसको पब्लिक ने हल्ला मार के बैठा देते थे। लेकिन अब इतना फर्क हो गया कि अब बिरहा रह ही नहीं गया, सवाल जवाब नहीं है। अब तो केवल जितना जो डांस कर ले मंच पर उतना अच्छा होकर प्रोग्राम जिससे हो। सही सही। औरतें जब से आई हैं तब से विवाह सत्यानाश होते चला गया और आगे क्या होगा भगवान जाने। हाँ, ये सवाल मेरा आता, जवाब आप पहले दे दिए कि जब बिरहा गायकी में उस समय था कि महिलाओं के लिए बिरहा नौटंकी सुनना देखना एक तरह से अघोषित रूप से वर्जित था। लेकिन वो महिलाएं कभी कभी बिरहा, हम लोग बचपन में जानते हैं कि कभी बिरहा वगैरह होता था, खासकर नौटंकी में तो नहीं जाती थी महिलाएं, लेकिन बिरहा में किसी अंधेरे कोने में 4, 6, 10, 20 महिलाएं बैठ जाती थी और वो भी ऐसी जगह की मर्द उनको देख न पाए। लेकिन अब जो है इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिला जब आज अंतरिक्ष में जा रही है तो बिरहा गायकी में गई, लेकिन एक पक्ष ये है कि जैसे आपने कहा कि बिरहा बर्बाद हो रहा है, तो इसमें कौन पक्ष मजबूत आपको दिखता है कि बर्बाद हो रहा है कि महिलाओं के आना अच्छा हो रहा है? देखिए, महिलाओं के आना अच्छा तब तक था जब तक भोलू उस्ताद और रामधार थे जी, उस समय अच्छा था जी। हैदर अली जब तक थे अच्छा था जी, लाल जी जब तक थे अच्छा था जी। इसलिए महिलाओं को कंट्रोल करते थे जी कि सीमित में गाइए, ऐसी गीत ना गाइए जिससे अभद्र हो, हाँ। लोगों को अच्छा न लगे। नौटंकी का कोई कहता था कराने के लिए तो नौटंकी कहते कि बाहर करिए, गांव के बाहर। हाँ हाँ, ऐसे ही आपका। और जब विवाह की चर्चा करें तो कहा विवाह यही उनके दरवाजे करा दीजिए। तो उसमें विवाह ऐसी विधा थी कि औरत मर्द बच्चे सभी को सुनने योग्य था जी। इसीलिए बुजुर्ग लोग जो है गांव में कराते थे कि गांव को महिलाएं भी सुन जी। अब इतना अंतर हो गया, किसी विवाह प्रोग्राम को घर पर नहीं करा सकते हैं जी। और न तो उनका विवाह कार्यक्रम जो गाए हैं उसको यूट्यूब पर देखकर भाई बाप महतारी बेटवा एक जगह बैठकर नहीं सुन सकते। इतना अंतर हो गया है। इसलिए ये जब से आई इसमें तो कोई परमिशन था नहीं कि नाचो। पहले कहते थे कि गायकी बड़ी ठोस होती थी, गायकी करिए लेकिन चीज बताइए। महाभारत हुआ, वंशावली हुई, ये सब चीजें जब चलती थी तो उसमें लोग उत्सुकता से सुनते थे और सवेरे याद करते थे, चले जाने के बाद कहा विरहा क्या हुआ, कोई चीज हुआ। अब तो विरहा का, इसलिए मैं बता रहा हूँ, चल इतना खराब हो गया है। अब तो विरहा गाने के बाद सवेरे जो लोग चर्चा करते हैं क्या नाचिए नचनिया पतनिया का काम है, ये हमारा विरहा बर्बाद कर दिया, नहीं गा रहे हैं। तो जितना अश्लीलता बढ़ी है औरतों के जमाने में इतना कभी और नहीं था। हाँ, एक चीज तो आप यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन एक बात और जो मेरे समझ में आती है, आपके समय में या थोड़ा सा और पहले बिरहा में फटका चलत रहा ना कि उसकी माँ बहन तक पहुंच जाते थे। एक गायक दूसरे गायक के माँ बहन तक भी गाना जोड़कर पहुंच जाते थे और वो भी अश्लीलता की श्रेणी में आता है। और तो सवाल यह है कि जब पुरुष गाली दे तो उसके लिए क्षम्य है और महिला वही करे तो उसके लिए अश्लीलता की श्रेणी आ गई, ये एक अन्याय होगा। दूसरी बात, आपने जो कहा कि नृत्य
करना एक सीमा के बाहर ठीक नहीं है, ये सही बात है। और बाकी एक एक क्षण के लिए तो राम कैलाश भी नृत्य कर देते थे, लेकिन उसका नृत्य अश्लील के श्रेणी में नहीं आता था। हैदर अली जी भी कर देते थे, लेकिन वह अश्लील श्रेणी में नहीं आता था। यहाँ तो जो लड़कियां आजकल नई आई हैं गायिका, 5-5 मिनट 10-10 मिनट वही उनका चल रहा, ये विरहा के लिए अच्छा नहीं है, मेरा विचार है, मानना है। नहीं, हैदर अली और राम कैलाश जब गाते थे और करते थे, राम आधार जब गाते थे तो कभी कभी डांस कर देते थे। हाँ वही बात, तो सीमा तक डांस करते थे, बस सीमा लाग गई है सर। हाँ ये सीमा लाग गई। और फटका जब गाते थे राम आधार, मैं सुना हूँ तो फटका गाते समय कहते थे भैया कोई महिला यहाँ बीच में नहीं बैठी है, इतना बचा गाते थे। जी 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 जी, समझे। अब तो फटका से ज्यादा अश्लील हो गया। हाँ फटका गाते उससे कई गुना अश्लील हो गया। अब तो कहते हैं अपने हाथों से इशारा दे देकर अपने अश्लीलता जगह पर हाथ रख के बताते हैं कि ये है, ये सब बातें विरहा में नहीं। विरहा के का एक नुकसान है, ये तो सच है। जो विरहा की लोक गायकी है, फिर भी यह विधा अभी बची हुई है। चरवाहों का गीत था ये, विरहा की शुरुआत जब एक कड़िया से शुरू हुई, 2 कड़िया से, खड़ी विरहा से, और करीब 150 साल की यात्रा हो गई उसकी। उस समय तमाम जातियों के गीत होते थे, मल्लाहों के, धोबियों के, पासियों के, तमाम गीत होते थे। और तमाम ये विधाएं मर गई, लेकिन हमारी ये जो विरहा अभी तक जिंदा है। क्यों जिंदा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मुझे कहना है सर जी कि जैसे पहले के इंसान थे जी, गेहूं मटर महुआ खाते थे जी, उनकी उम्र बड़ी लंबी होती थी। हाँ सही, 100 साल के ऊपर अधिकांश लोग जीते थे। जी। अब धीरे धीरे वो आज महुआ मटर सब सपना हो गया। अब गेहूं चावल जो सब खा रहे हैं, वही वो गरीब भी खा रहा है, वही अमीर भी खा रहा है जी। तो उम्र धीरे धीरे घटती गई। तो विरहा की उम्र बड़ी लंबी है जी। और इसमें जो मक्खन डाल के, घी डाल के उसको लिपा पोता शुरू किया और लाके गाना गाओ सजा के, तो विरहा जो था, जो मूल स्थित था विरहा का, उससे धीरे धीरे कम होती गई। अब आज तो कम दिखाई पड़ रही है, लेकिन आने वाले युग में हैदर अली कहते थे पायल छोड़ के करताल बजाऊं रंडी विरहा सब्जी मंडी हुई हुआ। हैदर अली कहते थे जी। तो आज विरहा की स्थिति बड़ी खराब है। अगर यही दशा चलेगी, कुछ दिन के बाद विरहा बंद हो जाएगा, फिर इसको दूसरे माध्यम से कोई शुरू करेगा। जी। तो बची कैसे रहे, ये क्या आप सुझाव देना चाहते हैं कि ये गायकी बची रहे? बची रहेगी, इसमें लोग एकजुट हों, जितने कलाकार हैं एकजुट हो और सामूहिक ये बात तय हो कि गाना गाइए, जवाब सवाल करिए आप, लेकिन एक नाच नौटंकी वाला काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, एकदम अश्लीलता का हद कर दिए हैं। अभी मैं देख रहा था चैनल पर कि वो औरत गा रही है, वो पहुंच के नाचते नाचते उसके मंच को उसे पकड़ लेता है। इतना तक हो रहा है। ये पहले नौटंकी में होता था, अब विरहा में नहीं होता था। लेकिन विरहा की मर्यादा खत्म कर रही हैं लड़कियां, अधिकांश लड़कियां। हम भी गाए लड़कियों से, अच्छा, लेकिन इस तरफ नहीं गाए जो अब हो रहा है। महिला कलाकारों में कौन किससे? नीलम शर्मा से हुआ, नीतू चंचल से हुआ, पूनम बागी से हुआ और सरोज सरगम से हुआ और कविता कृष्णमूर्ति से हुआ और अनीता राज से हुआ। तमाम ऐसे कलाकार हैं जिससे मेरा कार्यक्रम हुआ। अब मेरे सामने कोई नाचता नहीं था। नहीं, उस समय महिला नई जो गायिकाएं आई हैं, उनमें कई गायिकाएं अच्छी हैं जो खुद भी नृत्य का विरोध करती हैं। इसके पहले मेरा एक आकांक्षा भारती का इंटरव्यू हुआ, आकांक्षा ने भी इसका विरोध जताया कि नहीं, एक सीमा से ज्यादा और नृत्य अच्छा नहीं है। लेकिन जब सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में कि कितनी जल्दी लोकप्रिय हो जाए, कितना पैसा आ जाए, इसमें बर्बादी हो रही है। तो सर अब कोई विरहा नहीं गा रहा है, विरहा याद कर नहीं रहा है। 2 गाना 3 गाना याद कर लिए और नाच के दम पर गाना गा ले रहे हैं रात भर। देखिए नीतू चंचल है, वो नहीं नाचती जी, कविता कृष्णमूर्ति वो नहीं नाचती, और अनीता राज है वो नहीं नाचती। अच्छा, ये सब कलाकार नहीं नाचती तो गाना नहीं गा रहे हैं। गा रहे हैं, गा रहे हैं, उनका सम्मान ज्यादा है, उनका सम्मान ज्यादा है। ये सब तो बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं कि नाच के अपना जो विरहा याद करके नाच के गा रहे हैं।
अच्छा, आप किसी महिलाओं को, कोई भी कलाकार हो, हिंदू हो, मतलब पुरुष वर्ग में हो, कोई भी कलाकार हो, अगर 10-20 याद के लिए किसी महिला, कोई महिला उसके सामने टिकने वाली नहीं जी। आप लोग कितना बिरहा तक याद कर लेते थे? बिरहा हमारा जब एक्सपीरियंस बना याद करने का, तब एक बिरहा दिन भर में याद कर लेता था। हाँ, कुल आपके पास लगभग लगभग 200-250 बिरहा याद थे आपको? याद थे। बताइए, कितनी बड़ी बात है। 200 बिरहा याद करना बड़ी छोटी बात नहीं है। और एक बच्चों का आजकल के किसी साहित्यकार की जीवनी याद करना होता है तो रात भर आंख फोड़ता है, नहीं याद हो पाता। बड़ी मेहनत है। बिरहा गायकी का रास्ता बहुत सुगम नहीं है। बड़ा आप लोगों ने मेहनत किया और बिरहा की सेवा की। बिरहा तब गायकी तब की बड़ी कठिन रही जी। कटहल गदली कंजा कदम कचनार कनैल कचबन खड़हर खैर खड़ीला हेड़ा खुद अमरत खन गुल मेहंदी गेंदा गुलाब गोड़ा जमुना कहजन घुमची घटित घटियाल गिरावर घास घटित घुमरे घन घन, ये सब बिरहा होता था ना। अच्छे अच्छे कवि पसीना छोड़ देते थे, लेकिन अब किसी याद ही नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए, आपके गुरु दयाराम जी कितने पढ़े रहे? वो केवल 6 तक पढ़े थे। जो आपने भी कहा वो रचना उन्हीं की है? उन्हीं रचना है। अब एक 6 तक का पढ़ा आदमी, इसमें रूपक भी है, इसमें अनुप्रास भी है, इतने शब्दावली ढूंढकर वह बिंब स्थापित करना ये मामूली काम नहीं है। ये बड़ा बहुत होनहार थे आपके। बहुत छोटे थे, कद के छोटे थे जी, पढ़े कम थे जी, लेकिन माथा उनका बड़ा तेज था। एक एक गीत लिख देते थे, कोई गवैया के पास सवाल नहीं होता था। और यहाँ जितने रामधारी अखाड़े के हैं जी, उस्ताद दयाराम को सब लोहा मानते थे। जी। जब गुरु जी का दिया हुआ कोई गीत का एकाग मुखड़ा सुनाइए हमारी दर्शकों के लिए, जो आपको पसंद रहा हो कि यह गीत आपके मन तक पहुंच गया। अरे कौन देश वास लाई हम गहानवा पर रवा अब काले भी चिड़ैया ना, कौन देश वास लाई हम गहानवा पर रवा अब काले भी चिड़ैया ना। खूब बड़ा समझो खड़ा खुद खास विचार करो गुरुवर, गर्दन गगन में है गर्दन में है गया जिगाओ उंगली गए पी दर दर घटे घटाए उठ बैठे घाटी जानो घंटा घर, ये सब था। लेकिन अब जो रचनावली थी दयाराम का अखाड़े की, वो मेरे ख्याल से रामधार से कुछ सुपर थे ना। रामधार से नहीं, राजा रामधार जितने गवैये थे इलाहाबाद के सब तो सुपर इनकी लेखनी थी। हाँ, कहे कि मैं कई कलाकारों से जो इनके अखाड़े, आपके अखाड़े के कमल चंद, आपके धारा यादव का इंटरव्यू हुआ। धारा यादव की भी गायकी बड़ी कठिन है, बड़ी गंभीर गहरी है। जी, जी। और तमाम जाति गीत और मौसम के गीत सब उनको याद रहता है। अच्छा, अगला सवाल ये है मेरा कि हमारी जो लोक संस्कृति है वो बहुत दिनों की है, बड़ी प्राचीन है, इसकी बड़ी गहरी जड़ थी। और देश में तमाम स्थितियां आई, सरकारें बदली, राजा बदला, मुगल आया, अंग्रेज आए, लेकिन हमारी संस्कृति आज तक जिंदा रही। आपके गुरु 6 तक पढ़ने के बाद जो रचनाएं कर ली, सूर कबीर तुलसी जायसी के यहाँ भी मिलेगी। ऐसे इस स्तर की रचनाएं मैं कहता हूँ मेरे विचार से। और उसके अलावा जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, खासकर महिलाएं गीत गाती थी, सोहर कजरी, विवाह का गीत, संस्कार गीत, वो कोई एक गीत को उदाहरण लीजिए, पूरे गीत वो 100 साल के हैं कि 200 साल के हैं कि 500 साल पुराने एक सारे गीत हैं। और अशिक्षित महिलाएं एक मुंह से दूसरे मुंह तक होते 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 हजारों साल गुजर गए, गीत जिंदा रहे। लेकिन आज का जो युग आया, हमारी बेटियां पढ़ लिख रही हैं, चैत बैसाख देश साल नहीं जानती जी ना, और हमारे गीत विलुप्त हो गए हैं। और इससे हमारी जो लोक विरासत है, हमारी जो पहचान है, वो खतरे में है। तो उस खतरे को कैसे टाला जाए और वो हमारी संस्कृति, जो हमारी आत्मा है, हमारे समाज की आत्मा है, वो कैसे बचे, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, लोक कला जो है जी, ये बच सकती है जी, लेकिन कोई ऐसा लड़का पैदा होनहार
जी जो लड़ाई लड़े जी और लड़ाई लड़े और अंतिम छोर तक लड़ाई लड़े कि हम इसको बचा के रहेंगे, जी तभी ये विधा बच सकता है। नए बनारस के जितने कलाकार हैं जी सब इस विधा को खराब करने का जैसे ठान लिया है। विजय वाले हैं जी दिनेश लाल निरहुआ है, ये सब नाश कर दिए। औरतों को अब कहने में शर्म आती है कि महिलाओं को बुला बुला कर जिस तरह से इन्होंने शोषण किया है जी वो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अनहोनी वाला दिखाई पड़ता है। और महिलाओं को चाहिए कि वो एकजुट हों और जैसे कुछ महिलाएं जा रही हैं बहुत हिसाब से बड़े इज्जत साथ जा रही हैं, उनको भी आगे आना चाहिए कि नाच डांस से बंद करें और बिरहा की तरह जैसे होता रहा उसे गाएं, चाहे महिलाएं गाएं चाहे पुरुष गाएं, लेकिन इसको बर्बाद करने में अपना जो मेहनत ना करें। तभी बच सकता नारी शक्ति और पुरुष शक्ति, ये दोनों एकजुट होकर लड़ाई लड़े और इसका मेहनत करे तभी बच सकती, नहीं तो बिरहा तो चला जाएगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी को सजाने संवारने और पैदा करने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। और जब तक हम इस सुविधा को प्रोत्साहन नहीं देंगे आगे की पीढ़ी इस पर नहीं आएगी। अब आखिर में एक सवाल ये कि आप जो नए गायक कलाकार इस क्षेत्र में बिरहा गायकी में आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपनी संस्कृति बची रहे और बिरहा गायकी बची रहे? अभी मेरे पास आए थे चेला बनने के लिए जी उराव से जी, मैंने उनको गाना दिया, लेकिन उनको यही शिक्षा दिया जी तुम इसे डांस के पीछे मत पड़ना जी, और बिरहा याद करना। कभी ये मत सोचना कि मैं फटका से गा लूंगा, मैं जोड़कर बरिस्ता कर लूंगा, इस चक्कर में पड़ोगे तो बिरहा नहीं गा पाओगे। जी बिरहा याद करना, अगर तुमको देश में नाम रोशन करना बिरहा याद करना, और डांस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी जी, हो गया काट उतार जैसे हाँ वो अलग की बात, वो अलग की चीज है, लेकिन महिलाओं की तरह नाचना मत। तो बिरहा ले गया जो जो हमारे पास आते हैं, मैं यही कहता हूँ कि आप लोग बिरहा गाइए, लेकिन बिरहा को बदनाम मत करिए। तो मान गए, अब देखिए कहाँ तक सफल होते हैं। हाँ हाँ, लोहा के जैसे कहा लोहा के साथ लकड़ी के साथ लोहा होता है जाता पांडे, तो नहीं सही कहा। वो जो अभी नाच की बात कर रहे हैं, मतलब दाल में नमक तो के साथ अच्छा है, अगर नमक में दाल हो जाए तब अति हो जाता है ना, वो स्वाद उसका नहीं रहेगा। खैर, आपका बहुत आभार, हमारे मंच पर आए हमारे दर्शकों को अपनी लोक संघर्ष को, अपनी बिरहा की गायकी का जो अनुभव था वो साझा किया। और मुझे उम्मीद है कि नए कलाकार जो हमारे चैनल को देखते हैं, जो इस बिरहा गायकी में आना चाहते हैं, वो इनसे हमारी और आपकी जो बात कही हुई उससे जरूर लाभान्वित होंगे। मेरा गुजारिश है आपसे जी कि ये जो कहा गया है, मैंने बताया है जी, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करिए जी और ज्यादा लोगों के बीच पहुंचे। जी शायद है कि कोई न कोई कलाकार जब थोड़ा एजेड होता है, जी, परिपक्व होता है, तो उसको ज्ञान हो जाता है, जी, वो दिमाग में उसके आ जाए और ये चीज बंद करें, जी नाच डांस ये बंद करें। जी, करो ठीक है, लेकिन सीमा तक, जिससे हम जो बिरहा से खोए हुए हैं, जी, ये अपने गांव में नहीं गा सकते, घर पर नहीं गा सकते, उसको फिर वापस लाने के लिए हम कलाकार प्रयास करेंगे, तभी रुक पाएगा, नहीं तो नहीं रुक पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे चैनल की ओर से और दर्शकों की ओर से आप हमारे चैनल पर आए, बहुत बहुत पुनः आभार। नमस्कार। नमस्कार।